हाँ जी, फैम कोचिंग में सभी का स्वागत। ये वीडियो का पार्ट 3 है। इसमें शुरुआत करते हैं। एसएसटी का पेपर रहेगा अपना। और मैंने एक बात बता दूं, इसमें 61 से शुरुआत करूंगा मैं। और जो मैंने पहले है वो करवा दिए है 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। यहाँ से 61 में स्टार्ट होगा। जितना इस पार्ट 3 में हो पाएगा उतना हम करेंगे। लगभग कोशिश रहेगी मेरी 60 से 100 करवा दूँ इस वीडियो में। पता नहीं होगी कि नहीं होंगे, 20 भी हो सकते हैं, तो बने रहिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसे आपको पार्ट में वीडियो मिल रही है, ऐसे कोई बात नहीं है कि मैंने टाइम ले रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। हर 10-10 मिनट में आपकी वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने एक वीडियो अपनी वीडियो डाली है सीधी, दूसरा मैंने एक लाइव वीडियो ली है, दोनों में 60 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब इसमें कितने करवाएंगे वो आगे देखेंगे। पहले अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे 61 नंबर से मैं शुरू करता हूँ। एसएसटी का पेपर रहेगा 3rd ग्रेड का। तो क्वेश्चंस आपको पता है बहुत ही हाई लेवल के पूछे गए हैं। जो हमें लगता ही नहीं था कि ये नहीं आएगा वो प्रश्न आ रखा है। और आ भी ऐसे ऐसे रखे हैं। एक प्रश्न तो ऐसा था, चित्रकला की वो पूछ रखे थे कार्यक्रम। तो चित्रकला का कार्यक्रम कौन पढ़ाता है भाई, कौन करता है? तो वो चीज़ है, थोड़ा सा कोचिंगों से हट के प्रश्न दे दिए। बुक में भी नहीं मिलेगा आपको उसका कालक्रम तो, ठीक है। कालक्रम अनुसार चीज़ ही व्यवस्थित नहीं है। अब आपसे अगर कालक्रम अनुसार राजा पूछ ले, तो राजा हम पढ़ते हैं वंश के अनुसार कि ये गोहिल वंश है, ये ऐसे वंश है। अगर आपसे सीधा कालक्रम पूछ ले, अलग अलग वंश के दे दे, तो कैसे होगा? समझ नहीं आएगा। तो थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी। बुक में भी कालक्रम के अनुसार चीज़ें नहीं है। तो पता नहीं कैसे कहाँ आ रहे लोग, बोलते हैं बुक पढ़ो। क्या क्या खाक पढ़ो बुक? किसी में से नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 61 बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। अच्छा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम अगर नीड हो तो। कौन सा नैदानिक परीक्षण, इसकी आंसर की है वो मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। नैदानिक परीक्षणों का उद्देश्य नहीं है अन्वेषण कठिनाइयों का आकलन करना, योग्यता का मापन करना। तो इसमें कम उपलब्धि के कारणों और कमजोरियों को चिन्हांकित करना, विशिष्ट अधिगम कमियों की पहचान करना। तो नहीं है पूछा है उद्देश्य नैदानिक परीक्षणों का। क्या रहेगा बताओ? योग्यता का मापन करना इसका उद्देश्य नहीं है। तो बी ऑप्शन योग्यता का मापन में है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अंतिम व्यवहार का दूसरा नाम क्या है? बताओ 62 में क्या आएगा? तो अंतिम व्यवहार में व्यवहार मूलक कथन, यही इसका दूसरा नाम है। तो आगे देखने की नीड ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। नवीन अंतिम अंत्य व्यवहारों को अर्जित करने से पूर्व विद्यार्थी द्वारा अर्जित किए जाने वाले व्यवहारों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताओ? प्रवेशन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। आरंभिक व्यवहार, ठीक है, या प्रारंभिक व्यवहार भी कह सकते हैं। अब आता है कथन वाला। ये क्वेश्चन बहुत आए हैं, पता है आपको। स्टूलोरोव के अनुसार प्रभावी शिक्षण और अधिगम के लिए निर्देशन प्रयोजनों में विषय वस्तु अंतिम उपलब्धि का न्यूनतम स्तर और अधिकतम समय मात्रा में सम्मिलित होने चाहिए। अभिवर्ती स्तर, अब इनको पढ़ लेना तो 1 मिनट तो साला ये समझ नहीं है कि इसमें पूछा क्या है। ऐसी चीजें हैं इसमें। अभिवर्ती स्तर जैसे प्रवेशन, आरंभिक व्यवहार और पूर्ववर्ती प्रासंगिक ज्ञान भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है ए और आर। क्या रहेगा? ए और आर दोनों सही है क्या? तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो आपने ए इतनी देर से पढ़ा है वो सही नहीं है, आर सही है बिल्कुल, ठीक है। तो आर सही है, आर सही है। कौन से में है? हाँ इसमें है। ए सही नहीं है और आर सही है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मूल कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 में हुआ है, बताओ। यही प्रश्न आपका है, गलत है, तो यही गलत हो जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं आगे। वैसे तो इसमें एक ही पूछा गया है ना, हाँ एक ही पूछा गया है, पहला गलत हो गया तो हो गया। तो भाग 4 में नहीं है। भाग 4 में हुआ है, इसमें ये दे रखा है और हमें असत्य बताना था। रीति नीति के निर्देशक तत्व सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो क्या होगा? नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये पूछा गया है। तो ये मतलब कौन से अनुच्छेद में दी गई है ये बात? ये दी गई है भाई अनुच्छेद 37 में। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें। राज्यों निम्नलिखित राज्यों के राज्यसभा में उन्हें आवंटित सीटों के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो फिर। कैसे करना है करो, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं, पहले कौन सा आएगा। पहले इसमें बिहार दिया गया है, आंध्र प्रदेश दिया गया है, महाराष्ट्र दिए गए, गुजरात दिए गए,
ये जो प्रश्न है ये आपका डिलीट होने लायक प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें ये कुछ कहा नहीं जा सकता इसका, तो इसमें अपन फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। ये एक अपवादाधीन इस पेपर में पहला प्रश्न आया है, इस पे स्टार मार्क कर दो, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसका कोई आंसर नहीं है। आगे बात करते हैं। भारतीय संघीय प्रणाली में अखिल भारतीय सेवाओं द्वारा कतिपय सीमा तक केंद्रीय कर्ण और समन्वय सुनिश्चित किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य अधिकांश रूप से राज्यों में सेवा प्रदान करते हैं तथा अवसर के अनुसार केंद्रीय सरकार की प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं। अब देखो ये प्रश्न है ना, इनमें कम से कम इनको समझते समझते 2-3 मिनट लग जाए, बच्चा क्या करे और क्या नहीं करे, ठीक है। अब यहाँ पे ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, बताओ है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है, बताओ। सही नहीं है पूछा है तो अपन ये तो है। राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल सही है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों को अनुमोदित संख्या 33 है। अब देखो उड़ीसा पूछा है, अपन सोचे राजस्थान, राजस्थान में पूछ लेता ना, राजस्थान कहाँ से उड़ीसा लाए, ये भी सही है। अनुच्छेद 224 में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे राजस्थान आ सकता था, हम पढ़ेंगे तो राजस्थान ही पढ़ेंगे यार, हम क्यों पढ़े फिर भी। अब भारत का दे दिया, अब कह रहा है पढ़ो, पढ़ो तो पढ़ो। अब उड़ीसा, ज्यादातर ऐसे मामले में ना ऐसी संख्या पूछी थी, राजस्थान की पूछ लेता तो थोड़ी इजी होती, पर नहीं, कहाँ पूछता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया, बताओ। ये बहुत वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हम पढ़ते भी हैं। कौन सा संशोधन है? हम लगभग जो पढ़ते हैं वो अनुच्छेद पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें संशोधन पूछा गया है, वैसे संशोधन भी पढ़ना चाहिए। तो बहुत संशोधन है वैसे तो, कितने पढ़ोगे, पर मेन मेन है उनको जरूर पढ़ना चाहिए। और आजकल ये मेन मेन तो पूछते ही नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 1991 के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अत्यधिक बढ़ा है। अनुच्छेद 243 डी में लैंगिक न्याय का उपबंध है। अब ए और आर में कथन पूछा गया है, बताओ क्या हो जाएगा। तो देखो 1991 में पश्चात पंचायती राजों में, ये भी बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 243 डी में लैंगिक, ये भी सही है। तो दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये रहा डी, ठीक है। 72 नंबर 7वीं अनुसूची में शामिल है, क्या शामिल है 7वीं अनुसूची में, बताओ। समवर्ती सूची है, बिल्कुल है। संघ सूची है, बिल्कुल है। राज्य सूची है, बिल्कुल है। लेकिन पंचायती सूची, पंचायत सूची ये कोई नाम ही नहीं है यार, 3 ही तो सूचियां हैं, और 7 समवर्ती संघ और राज्य, ठीक है। तो ये तीनों आ जाएंगी, जिसमें तीनों में तीनों हैं समवर्ती संघ राज्य, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। एबीसी है ना, एबीसी, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति कब बनी थी, बताओ। ये समितियां हैं, इनकी डेट्स याद रखो। वैसे मैं समझता था कि इनकी डेट पूछी जाएगी तो एक की पूछी जाएगी सेपरेटली, यहाँ पे सारों की पूछी गई है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति, JVK राव समिति, सादी अली समिति, तो ये समितियां हैं, आपको बताना होगा। तो अशोक मेहता समिति जो है कब बनी थी, बताओ। अशोक मेहता 77 में बनी थी, तो ए में थर्ड हो जाएगा। अब ए में थर्ड आपको जहाँ भी दिख रहा है वहाँ टिक मार दो, यहाँ पे दिख रहा है बी में, तो ए में थर्ड, बी में चौथा। बलवंत राय मेहता समिति 1956, JVK राव समिति 1985, सादी अली समिति 1964। तो ये ऐसे करके हो गए ऑप्शन। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अंतर सरकारी संस्था निकाय निर्मित की गई है, बताओ। राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, क्या ये सही है। वित्त आयोग, क्या ये सही है। योजना आयोग, क्या ये सही है, या ISC, बताओ। 74 में आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ISC, ठीक है। आगे लिखा है आरोही क्रम में अखिल भारतीय दलों की संख्या के आधार पर आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रथमाम चुनाव, द्वितीयाम चुनाव, तृतीय, चतुर्थ, बताओ। मान्यता प्राप्त आपको बताना है।
तो यहाँ पे पहले आएगा द्वितीय, बी पहले आएगा, द्वितीय आ जाएगा, उसके बाद आएगा सी। तो बी सी आपको जहाँ भी दिख रहा है टिक मार दो, यहाँ दिख रहा है तो ये हो गया बी सी डी ए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। आगे आता है स्तंत्र नंबर। मारिया मोंटेसरी शिक्षण मॉडल बाल शिक्षा बहुत प्रभावित है। बाल शिक्षा में क्या आ जाएगा? तो ये तो सही है बिल्कुल। दूसरा है मोंटेसरी विधि परीक्षण और प्रयोग करने में बालक की शिक्षा के दोनों की स्वतंत्रता आज़ादी की महत्ता को बल देती है, ये भी सही है। तो ए और आर सही व्याख्या है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए भी सही है, आर भी सही है। ओके, नेक्स्ट है अधिगम के सिद्धांतों के विकास में उनके उद्भव होने के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखना है। प्रयास एवं त्रुटि अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रचालक अनुबंधन और अंतर्दृष्टि अधिगम। तो यहाँ पे प्रयास और त्रुटि अधिगम सबसे पहले आएगा 1 नंबर, उसके बाद अंतर्दृष्टि 2 नंबर। तो 1 और 2 नंबर पहले आ जाएंगे, तो बी और सी आ जाएगा ना। बी और सी किस में है? इसमें है और इसमें भी है, दोनों में है रे। आगे और देखना पड़ेगा। तो आगे आ जाएगा प्रचालक अनुबंधन डी। अब डी किस में है? डी इसमें है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए लास्ट में आएगा शास्त्रीय अनुबंधन। आगे क्या है? प्रसूति काल, किसी घटना के घटित होने और तत्पश्चात उसके पुनः स्मरण के बीच किसमें अवधि कब से बढ़ता है? बताओ, प्रस्तुति काल कब से बढ़ता है? तो ये बढ़ता है आपका 1 से 7 साल तक। तो ये रहा 1 से 7 साल। नवजात के रोने के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? बताओ, कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा। रोने का माता पिता के लिए कोई अर्थ नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। रोने और संप्रेषण के बारे में कोई शोध साक्ष्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। रोना बालक द्वारा संप्रेषण करने की प्रथम विधि है, बिल्कुल सही है। नवजात तापमान परिवर्तन, अकस्मात शोर या अथवा किसी पीड़ाजनक अंतःप्रेरणा को प्रत्युत्तर में रो सकता है, बिल्कुल सही है। अब बच्चा होता है वो बोल के थोड़ी बताएगा मेरे लगी है। तो सी और डी सही है। सी और डी किसी में है क्या? हाँ ये रही, सी और डी सी में सही है, तो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभ्यासगतता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? बताओ। तो इसमें क्या होगा भाई? यह पुनरावृत्ति अनुप्रेरण के कारण प्रत्युत्तर की शक्ति में क्रमिक वृद्धि सुधार को संदर्भित करता है। यह पुनरावृत्ति अनुप्रेषण के कारण प्रत्युत्तर की शक्ति में क्रमिक गिरावट को संदर्भित करता है। परिवेश में एक नवीन अनुप्रेरण परिवर्तन उच्च स्तर के अभ्यागत प्रत्युत्तर में फलित होता है, जिसे रिकवरी कहते हैं। परिवेश में नवीन अनुप्रेरण परिवर्तन से अभ्यागत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। 80 नंबर क्वेश्चन बताओ भाई। तो एक चीज है, पहली बार में पढ़ने में तो प्रश्न ही समझ नहीं आता क्या होगा। ठीक है, तो ये सुधार को संदर्भित करता है, ये कथन पहला सत्य है। और उसके बाद कौन सा है? परिवेश वाला, ये सत्य है। तो ए और सी आपके कथन सत्य हैं दो। ए और सी जहां भी दिखे उसको राइट मार दो। कथन है कच्चे माल की आपूर्ति उन महत्वपूर्ण कारणों से एक है जो सूती वस्त्र उद्योग के स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं। राजस्थान में कपास लगभग 4,72,000 हेक्टेयर में उगाया जाता है। कुल बुआई के लिए क्षेत्र का लगभग 6% है। उपयुक्त कथन बताओ क्या होगा? तो इसमें कच्चे माल की आपूर्ति में कारणों प्रभावित सूती वस्त्र उद्योग है, ये सही है बिल्कुल। और आर भी सही है बिल्कुल, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये कौन सा है? ये पहला ऑप्शन है, तो पहला इसमें राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आता है 42वें संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित शब्द में प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन कौन से शब्द है जो प्रस्तावना में जोड़े गए थे? बताओ। कौन कौन से शब्द है प्रस्तावना में जोड़े गए? तो समाजवादी जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, लोकतांत्रिक ये नहीं जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया। तो ए सी डी जहां भी दिखे राइट मार दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन। अब भैया डेट पूछी गई है। प्रारूप समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कब की गई? भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो 2 टिक मार के आप कर सकते हो। ठीक है, तो
क्या होगा, भारत का संविधान कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। डी में दूसरा कहाँ है, डी में दूसरा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये लो, बाकी अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप कर लेना। ए में थर्ड आ जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर, बी में फर्स्ट आ जाएगा 11 दिसंबर, और सी में चौथा आ जाएगा प्रारूप समिति 21 फरवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 84 नंबर। संबंधित अनुच्छेदों के आधार पर निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो अवरोही क्रम में क्या आएगा बताओ। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, 84 नंबर क्वेश्चन। और विधि के समक्ष समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, तो सी पहले नंबर पे आएगा। तो सी इसमें एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा डी, उसके बाद ए और उसके बाद बी। ठीक है, अब आता है मक्का। ये कैसे है रे, भूल गए ना। अच्छा, मैंने आपको डी भी वैसे बता तो दिए, पर ऐसे आपको समझ नहीं आएगा ना, क्योंकि ऑप्शन अलग अलग भी तो होते हैं ना। तो यहाँ पे फिर भी बता देता हूँ मैं। तो पहले आपका जो है वो सी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण आ जाएगा। उसके बाद कारखानों इत्यादि में पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, और तीसरे पे आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये आ जाएगा 3 नंबर, और 4 नंबर में समक्ष समता विधि के समक्ष ये आएगी 4 नंबर में। ठीक है, तो 85 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है अपना, अब ये आवश्यक वर्षा पूछी गई है फसल के लिए। तो मूंगफली सबसे कम वर्षा में हो जाती है वैसे, तो अगर देखें मूंगफली में कौन सा आएगा बताओ, क्या रहेगा। और गन्ना, गन्ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा लेता है। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत अगर आपको याद हो तो जाता है। गन्ना सी में फर्स्ट आएगा, तो अगर आप सी में फर्स्ट देखें तो सी में इसमें थर्ड है, इसमें सेकंड है, इसमें सेकंड है, इसमें फर्स्ट है, तो सी वाला फर्स्ट में राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन वैसे राइट हो जाता है यहाँ पे। ए में सेकंड आएगा, यानी मक्का में आपको 50 से 100 सेंटीमीटर, और ज्वार में आपको कितना चाहिए होगा बताओ। ज्वार में आपको चाहिए होगा बी 40 से 80, और मूंगफली में आपको चाहिए होगी 50 से 125। थर्ड बच गया ना। हाँ, तो ये सी अगर गन्ना आप देख लेते हो सबसे ज़्यादा इसमें 100 से 120, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अब ये कौन याद करके जाता है यार, कितनी वर्षा चाहिए किसके लिए, मतलब हद है क्वेश्चन पूछने की। तो आज हम करेंगे 85%। आज का मतलब नहीं है, इस वीडियो में करेंगे 85 पार्ट 3 में। पार्ट 3 किया है हमने, और पार्ट 3 में हमने लगभग टोटल 85% अपने कवर कर दिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं। ओके, इसके जस्ट बाद अगली वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं दूसरा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना है।